राजीव दीक्षित जी इनके हेल्थ के विषय में जो भी विचार है उस विचार पर आधारित ये हमारी एक ऑडियो सीरीज़ है जिसमें हम हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सभी जानकारी राजू भाई दीक्षित इनके वक्तव्य के आधार पर है, उनके बुक्स के आधार पर है। और आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में भाई राजीव दीक्षित उन्होंने हेल्थ के बारे में जो भी जनसामान्यों को बताया है, आज कितने सारे लोग उनके नियम को पढ़कर सुनकर अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन सुख से जीते हैं। तो उनके आयुर्वेद के बारे में क्या विचार थे। आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला। वात, पित्त एवं कफ ये 3 दोष शरीर में जाने जाते हैं। ये दोष विकृत हो जाए तो शरीर को हानि पहुंचाते हैं और मृत्यु का कारण बन जाते हैं। यदि ये वात, पित्त एवं कफ सामान्य रूप में संतुलन में रहे तो शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करते हुए शरीर का पोषण करते हैं। यदि ये वात, पित्त, कफ शरीर के सभी भागों में रहते हैं लेकिन विशेष रूप से वात नाभि के नीचे वाले भाग में, पित्त नाभि और हृदय के बीच में, कफ हृदय से ऊपर वाले भाग में रहता है। आयु के अंत में अर्थात वृद्धावस्था में वायु अर्थात वात का प्रकोप होता है। युवा अवस्था में पित्त का असर होता है, बाल्य अवस्था में कफ का असर होता है। इसी तरह दिन के प्रथम पहर अर्थात सुबह के समय कफ का प्रभाव होता है, दिन के समय में पित्त का प्रभाव होता है, दिन के अंत में वात का प्रभाव होता है। सुबह कफ, दोपहर को पित्त और शाम को वात या वायु का असर होता है। जब व्यक्ति बाल्य अवस्था में होता है उस समय काफ़ी प्रधानता होती है, कफ की प्रधानता होती है बाल्य अवस्था में। बचपन में मुख्य भोजन दूध होता है, बालक को अधिक चलना फिरना नहीं होता है। बाल्य अवस्था में किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है, अंततः शरीर में स्निग्ध पदार्थ शीत जैसे गुणों से युक्त कफ अधिक बनता है। युवा अवस्था में शरीर में धातुओं का बनना अधिक होता है, साथ की रक्त का निर्माण अधिक होता है। रक्त का निर्माण करने में पित्त की सबसे बड़ी भूमिका होती है। युवा अवस्था में शारीरिक व्यायाम भी अधिक होता है, इसी कारण भूख भी अधिक लगती है। ऐसी स्थिति में पित्त की अधिकता रहती है। युवा अवस्था में पित्त का बढ़ना बहुत जरूरी होता है। यदि पित्त न बढ़े तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी और शरीर को पुष्ट करने वाली धातुओं का निर्माण नहीं होगा। पित्त के गुण है तीक्ष्ण उष्ण। वृद्धा अवस्था में शरीर क्षय होने लगता है, सभी धातुएं शरीर में कम होती जाती है, शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर में वायु वात का प्रभाव बढ़ जाता है। वायु का गुण रुक्ष एवं गति है। समय के अनुसार दिन के प्रहर में शीत या ठंड की अधिकता होती है, इस कारण शरीर में थोड़ा भारीपन होता है। इसी कारण कफ में वृद्धि होती है। दिन के दूसरे प्रहर में और मध्य काल में सूर्य की किरणें काफ़ी तेज होती है, गर्मी बढ़ जाती है। इस समय पित्त अधिक हो जाता है। अंततः दिन के दूसरे प्रहर में मध्यकाल में पित्त प्रबल होता है।
दिन के तीसरे प्रहर में और सायंकाल सूर्य किरणों के मंद हो जाने के कारण वायु का प्रभाव बढ़ता है। इसी तरह रात्रि के प्रथम प्रहर में कफ की वृद्धि होती है, रात्रि के दूसरे प्रहर में वात यानी वायु की वृद्धि होती है। क्योंकि रात्रि के तीसरे प्रहर यानी अंतिम प्रहर में वातावरण में भी शीतल वायु बहती है, अंततः शरीर के इसी वायु के संपर्क में आ जाने से शरीर में भी वायु बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इन सब का होना आवश्यक है। पर अगर ये बिगड़ जाए तो फिर हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। तो इसको स्वस्थ कैसे रखें इन तीनों वायु को, उसको हम आगे वाली पार्ट में देखेंगे।